वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ज़ॉम्बी सीरीज को जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। और इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ स्टूडेंट के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग की छत पर जीसुन नाम के एक स्टूडेंट को मार रहे थे, क्योंकि वो उनकी कंप्लेंट करता था। इसलिए वो सभी स्टूडेंट मिलकर उसे काफी बुरी तरह से मारते हैं। वहीं उनकी मार से जीसुन काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जीसुन की बॉडी में कुछ बदलाव आने लगते हैं और उसे देखने पर लग रहा था कि वो एक ज़ॉम्बी बन गया है। जिसके बाद जीसुन उन स्टूडेंट से फाइट करने लगता है और इसी बीच वो सीधा उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वहीं जीसुन की ऐसी हालत देख वो स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहीं वो पकड़े ना जाए, इसलिए वो जीसुन को हॉस्पिटल ले आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीसुन से मिलने हॉस्पिटल में उसके डैड आते हैं, जिनका नाम मिस्टर ली होता है। वहीं जीसुन की ऐसी हालत देख उन्हें काफी बुरा लगता है और तभी वो उससे कहते हैं कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीसुन फिर से ज़ॉम्बी बनने लगता है और मिस्टर ली जब ये देखते हैं तो वो जीसुन को शांत करने के लिए अपनी जेब से एक इंजेक्शन को निकालते हैं। लेकिन उस टाइम उन्हें अपनी जेब में कुछ नहीं मिलता और तभी वो एक बुक को उठाते हैं, जिसके बाद वो उसी बुक से जीसुन को मारने लगते हैं। और वो ये तब तक करते हैं जब तक जीसुन वहां पर मर नहीं जाता। जिसके बाद मिस्टर ली जीसुन की बॉडी को एक बैग में डालकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी जीसुन का हाथ उस बैग से बाहर आ जाता है और तभी वो मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर मिस्टर ली काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि जीसुन अब एक ज़ॉम्बी बन गया है, जिसे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम कोरिया के योसन हाई स्कूल को देखते हैं, जहां सभी बच्चे स्कूल की सफाई खुद ही करते हैं और छुट्टियों के बाद सभी बच्चे स्कूल आकर काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद हम उस स्कूल की साइंस लैब को देखते हैं, जिसमें एक लड़की अभी सोकर उठती है और वो जैसे ही वहां से जाने लगती है कि तभी उसे वहां रखे एक बॉक्स में से आवाज आती है। और वो जैसे ही उस बॉक्स को हटाती है कि तभी उसे वहां एक चूहा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। और वो जैसे ही अपने हाथ को उस चूहे के पास लेकर जाती है कि तभी वो चूहा उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे उसके हाथ से ब्लड आने लगता है और तभी वो लड़की वहां से जाने लगती है। लेकिन उसी टाइम मिस्टर ली भी वहां आ जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर ली उस स्कूल में एक साइंस टीचर है। वहीं मिस्टर ली जब ये देखते हैं कि उस लड़की के हाथ से ब्लड आ रहा है तो वो उसे उस लैब से बाहर जाने नहीं देते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस सीरीज के मेन कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम च्योंगसान होता है, जो कि उस टाइम अपने बेस्ट फ्रेंड जियोंगसू के साथ होता है। और तभी उसके पास ओंजो आती है, जो कि इस सीरीज की एक और मेन कैरेक्टर है और वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड इसाक के साथ होती है। और तभी हमें पता चलता है कि च्योंगसन और ओंजो दोनों बचपन के दोस्त हैं। जिसके बाद वो सभी च्योंगसन की मॉम के नए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहीं खाना खाते टाइम वो सभी अपने साइंस टीचर मिस्टर ली के बारे में बात कर रहे थे कि जब से उनका बेटा जिसुन गायब हुआ है, तब से वो सभी के साथ काफी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं और आजकल तो उनके अंदर से काफी अजीब सी स्मेल भी आने लगी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी खाना खाकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और तभी रास्ते में ओंजो च्योंगसन से पूछती है कि वो बालों को किस तरफ करके ज्यादा अच्छी लगती है। और तभी हमें पता चलता है कि च्योंगसन ओंजो को पसंद करता है, लेकिन इस टाइम वो ओंजो की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और तभी वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं सुबह होने पर हम देखते हैं कि ओंजो अपने डैड से बात कर रही होती है कि वो इस बार एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर लेकर आएगी। और उसी टाइम च्योंगसन ओंजो के घर की बेल बजाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। और तभी वो दोनों एक गेम खेलते हैं, जिसमें जो भी इस गेम को हारेगा वो जीतने वाले का बैग लेकर स्कूल तक जाएगा। और तभी ओंजो इस गेम को हार जाती है और तभी च्योंगसन अपना बैग ओंजो को दे देता है। जिसके बाद वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं और इसी के साथ बाकी बच्चे भी स्कूल आने के लिए निकल जाते हैं।
क्योंकि इनके स्कूल का रूल था कि सभी बच्चों को टाइम पर स्कूल आना होगा और जो भी बच्चे लेट होते ये लोग उन्हें बाहर ही रोक देते। जिसके बाद हम उन्हीं स्टूडेंट को देखते हैं जो कि साथ मिलकर जिसुन को मार रहे थे और तभी वो दो स्टूडेंट को स्कूल की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले आते हैं जिसमें एक लड़की और एक लड़का होते हैं और तभी वो उस लड़की के कपड़े उतारकर उसकी वीडियो उस लड़के से बनाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने टीचर से इनकी शिकायत की थी कि यही लोग जिसुन को परेशान करते थे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक और स्टूडेंट आता है जिसका नाम सियोक होता है। वही सियोक उन दोनों स्टूडेंट को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि अगर मैं यहाँ से गई तो ये लोग इस वीडियो को वायरल कर देंगे और हमेशा मुझे परेशान भी करेंगे। लेकिन सियोक उससे कहता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और तभी हमें पता चलता है कि सियोक भी पहले इन्हीं के साथ रहता था, लेकिन अब उसने इनकी टीम को छोड़ दिया था। और सियोक जैसे ही वहां से निकलता है कि तभी उसके सामने ओंजो आ जाती है और तभी हमें पता चलता है कि ओंजो सियोक को पसंद करती है और तभी वो उससे क्लास के बाद मिलने के लिए बोलती है। वहीं क्लास में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नायोन होता है और वो जैसे ही क्लास में आती है कि तभी वो जियोंगसू पर काफी गुस्सा करने लगती है, क्योंकि स्कूल आते टाइम उसने उसे धक्का दिया था। वहीं उनकी टीचर जैसे ही क्लास में आती है कि तभी वो उन सभी के फोन्स को ले लेती है, जिसके बाद वो उनसे उसी लड़की के बारे में पूछने लगती है जिसे मिस्टर ली ने साइंस लैब में बंद कर रखा था। और तभी एक स्टूडेंट उनसे कहता है कि कल हम दोनों ने साथ मिलकर साइंस लैब की सफाई की थी और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। वही क्लास खत्म होने के बाद उनकी क्लास टीचर मिस्टर ली के पास आती है उस लड़की के बारे में पूछने के लिए, लेकिन तभी मिस्टर ली टीचर से कहते हैं कि मैं तो कल स्कूल आया ही नहीं था, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं टीचर जैसे ही वहां से जाने लगती है कि तभी उन्हें लैब से कुछ आवाज आती है, जिस पर मिस्टर ली टीचर से कहते हैं कि मैंने रिसर्च के लिए एक चूहे को रखा है। ये सुनकर क्लास टीचर वहां से चली जाती हैं। वहीं मिस्टर ली भी क्लास में आकर बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, जिसमें वो आज उन सभी को वायरस के बारे में बता रहे होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर ली को वायरस की काफी अच्छी नॉलेज थी। और तभी क्लास में हम उन्हीं लड़कों को देखते हैं जो कि फिर से उस लड़की को परेशान करने लगते हैं, जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसे मिस्टर ली ने लैब में बंद कर रखा था। और तभी मिस्टर ली साइंस लैब में वापस आते हैं, जहां वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को चूहे ने काट लिया है, जिससे इसकी बॉडी में वायरस तेजी से फैल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की भी अब जिसुन की तरह ज़ॉम्बी बनने लगी थी, लेकिन तभी मिस्टर ली उसे शांत करने के लिए उसके हाथ पर एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो लड़की कुछ टाइम के लिए नॉर्मल हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि इस वायरस को मिस्टर ली ने ही बनाया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहां क्लास टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही होती है और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और तभी वो अपने हाथों को भी खोल लेती है, जिसके बाद वो सीधा क्लास में आती है। वहीं उसकी ऐसी हालत देख सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तभी वो लड़की क्लास टीचर को बताती है कि उसे मिस्टर ली ने साइंस लैब में बंद कर रखा था और उन्होंने उसे काफ़ी सारे इंजेक्शन भी लगाए। और तभी क्लास टीचर सभी बच्चों से कहती है कि जब तक मैं इसके बारे में पता नहीं लगा लेती तब तक इसके बारे में कोई भी किसी को नहीं बताएगा। जिसके बाद क्लास टीचर सियोक और ओंजो के साथ उस लड़की को स्कूल के एक डॉक्टर के पास लेकर आती है। वहीं उस लड़की को देखने के बाद डॉक्टर उनसे कहती है कि हमें इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वहीं डॉक्टर जब उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है कि तभी ओंजो के हाथ में भी चोट लग जाती है। उधर क्लास में भी सभी बच्चे यही बात कर रहे थे कि आखिर मिस्टर ली ने ऐसा क्यों किया। और तभी नायोन कहती है कि मिस्टर ली का बेटा गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने सुसाइड की थी और शायद इसी का बदला लेने के लिए मिस्टर ली ने योंजो के साथ ऐसा किया, क्योंकि योंजो उन्हीं लड़कों के साथ रहती थी जो कि मिस्टर ली के बेटे सुजिन को परेशान करते थे और शायद अब वो बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब स्कूल में एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी और तभी वो योंजो को एम्बुलेंस में डाल देते हैं। वहीं हम ओंजो के डैड को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में ही काम करते थे और तभी वो ओंजो के हाथ में एक पट्टी बांधते हैं,
जिसके बाद वो योंजू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल जाते हैं और तभी क्लास टीचर भी सियोक और ओंजू को क्लास में वापस जाने के लिए बोलती है। और जब सियोक और ओंजू क्लास में वापस आ रहे होते हैं कि तभी सियोक ओंजू से कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी, और तभी ओंजू अपना नेम टैग सियोक को दे देती है, जिसे देखकर सियोक ओंजू से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम और च्योंगसान एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जिस पर ओंजो कहती है कि मैं और च्योंगसान सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसी टाइम वहां पर च्योंगसान आ जाता है। ये देखकर ओंजो को काफी गुस्सा आता है और तभी वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद सियोक च्योंगसान से पूछता है कि क्या तुम और ओंजो एक दूसरे को डेट कर रहे हो, लेकिन च्योंगसान वहां पर कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि साइंस लैब में आकर देखते हैं कि योंजो यहाँ पर नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर स्कूल के टीचर आकर मिस्टर ली से योंजो के बारे में पूछने लगते हैं। और तभी वो मिस्टर ली को सीधा प्रिंसिपल के पास लेकर आते हैं और उसी टाइम मिस्टर ली को पता चलता है कि इन लोगों ने योंजो को हॉस्पिटल भेज दिया है। जिसके बाद मिस्टर ली उन सभी से कहते हैं कि योंजो को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। और तभी क्लास टीचर कहती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है, लेकिन प्रिंसिपल इस पूरे मामले को स्कूल में ही निपटाना चाहते थे। ये सुनकर मिस्टर ली प्रिंसिपल से कहते हैं कि जब मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा था तब आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर वहां आकर मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे होते हैं और तभी ओंजो इसाक से कहती है कि उसने सियोक को डेट के लिए पूछा है। ये सुनकर इसाक काफी खुश होती है और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामरा होता है और वो क्लास की प्रेसिडेंट भी होती है। और तभी उसके पास सियोक आता है, जो कि उससे बात करने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि सियोक नामरा को पसंद करता है। वहीं नामरा सियोक से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट कैसे बनी। और तभी नामरा सियोक को बताती है कि मेरी मॉम ने स्कूल को काफी बड़ी डोनेशन दी है और शायद इसी वजह से कोई भी स्टूडेंट मुझे पसंद नहीं करता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल की डॉक्टर की तरफ, जिनके हाथ पर भी योंजू ने काट लिया था और अब उनके शरीर में भी वो वायरस फैलने लगता है। जिसके बाद वो भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल जाती हैं। और तभी हम स्कूल के उन लड़कों को देखते हैं जो कि हमेशा दूसरे बच्चों को परेशान किया करते थे। और तभी वो उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। और तभी वो डॉक्टर, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो उन लड़कों पर हमला कर देती है, जिसमें वो एक लड़के के गाल पर काट लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर ने जिस लड़के को काटा था वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाता है और अब वो भी बाकी बच्चों को काटने लगता है। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जिसका वीडियो बनाया गया था, जिस वजह से वो अब काफी परेशान हो गई थी, इसलिए वो सुसाइड करने के लिए छत पर आती है। और उसी टाइम वो लड़का भी वहां आ जाता है और उससे कहता है कि तुम सुसाइड मत करो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वहीं हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो कि गेम खेल रहे थे, लेकिन तभी वहां कुछ ज़ॉम्बी आकर उन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम सियोक को देखते हैं जो कि सीधा नामरा के पास आता है और तभी वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैंटीन में, जहां अभी भी सब कुछ शांत था क्योंकि इन लोगों को बाहर की सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तभी इसाक ओंजो से कहती है कि तुम्हें सियोक के बारे में चोंगसन से बात करनी चाहिए क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और शायद वो इसमें तुम्हारी कुछ मदद भी कर दे। वहीं ओंजो पहले तो चोंगसन को कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर वो उससे कहती है कि वो सियोक को पसंद करती है। वहीं च्योंगसन जब ये सुनता है तो उसे काफी बुरा लगता है और तभी ओंजो च्योंगसन से कहती है कि तुम सियोक से पता करो कि वो मुझे पसंद करता भी है। इतना कहकर ओंजो थोड़ा आगे ही बढ़ती है कि तभी वो देखती है कि काफी सारे स्टूडेंट भागकर कैंटीन के अंदर आने लगते हैं और उन्हीं स्टूडेंट के पीछे होते हैं काफी सारे ज़ॉम्बी, जो कि उन सभी को काटने के लिए उनके पीछे आते हैं। और तभी हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो कि सबसे पहले ज़ॉम्बी बना था और तभी वो सीधा ओंजो को काटने के लिए उसकी तरफ आता है। लेकिन जैसे ही वो ओंजो को काटने वाला होता है कि तभी च्योंगसन ओंजो को बचा लेता है और तभी हम देखते हैं कि अब उस कैंटीन में काफी सारे ज़ॉम्बी
आ जाते हैं और वो वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट को काटने लगते हैं और इसी बीच उनमें फाइट भी होने लगती है। वहीं ओंजो और च्योंगसन उस कैंटीन से निकलने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें एक खिड़की दिखाई देती है जिससे वो दोनों उस कैंटीन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और तभी वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक पर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक खिड़की से स्कूल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बी फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सियोक और नामरा को देखते हैं। वो दोनों भी ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि सभी टीचर से कहता है कि ये ज़ॉम्बी वाली बात स्कूल से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना स्कूल का नाम खराब होगा। लेकिन तभी क्लास टीचर प्रिंसिपल से कहती है कि हमें सभी बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल से बाहर जाने के लिए बोलना होगा, वरना वो सब भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और तभी क्लास टीचर उस रूम से बाहर आ जाती हैं। लेकिन तभी क्लास टीचर देखती हैं कि एक ज़ॉम्बी एक टीचर पर हमला कर देता है। ये देखकर क्लास टीचर काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हम च्योंगसन और ओंजो को देखते हैं जो कि उन सभी ज़ॉम्बियों से बचते हुए सीधा अपनी क्लास के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें अभी भी कुछ बच्चे मौजूद थे जो कि अभी भी ज़ॉम्बी नहीं बने थे। वहीं च्योंगसन के कहने पर वो लोग क्लास का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे वो दोनों क्लास के अंदर आ जाते हैं। और उसी टाइम सियोक भी खिड़की से नामरा के साथ क्लास के अंदर आ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्टर ली की तरफ, जिनसे अब पुलिस ऑफिसर पूछताछ कर रहा था। और तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो तुम्हें किसी कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए था। और तभी मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हें उस लड़की को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए था। जिसके बाद वो उस पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा डरपोक था और इसी सब को देखते हुए मैंने चूहे और बिल्ली पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां चूहा भी बिल्ली से डरता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब चूहे के अंदर से बिल्ली का डर खत्म हो गया और उसी टाइम मैंने चूहे के उन जीन्स को निकालकर अपने बेटे की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया ताकि उसके अंदर का डर भी खत्म हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से मिस्टर ली का बेटा और उनकी बीवी दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है योंजू की तरफ, जिसे ओंजो के डैड अब हॉस्पिटल लेकर आ गए थे। और डॉक्टर जैसे ही उसका इलाज करना शुरू करते हैं कि तभी योंजू को होश आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और तभी वो वहां मौजूद सभी लोगों को काटने लगती है। जिसके बाद हम कुछ सीनियर स्टूडेंट के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि एथलीट होते हैं और वो सभी जैसे ही स्कूल पहुंचकर वहां की हालत देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम की तरफ, जहां हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि आखिर यहाँ से कैसे निकला जाए। और तभी इसाक को वहां पर एक मोबाइल मिलता है, जिसके बाद च्योंगसन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल करके उन्हें बताता है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट ज़ॉम्बी बन गए हैं। मगर उन लोगों को लग रहा था कि शायद ये बच्चे मजाक कर रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें ज़ॉम्बी वाली कॉल हॉस्पिटल से भी आती है और तभी उन्हें बाकी बच्चों की कॉल भी आने लगती है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ये कोई सीरियस मैटर है और उसी टाइम ओंजो फायर डिपार्टमेंट में भी कॉल करके उन्हें बता देती है कि यहाँ ज़ॉम्बी है। लेकिन उन लोगों को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उनसे कहती है कि स्कूल में आग लगी है। ये सुनकर अब फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां स्कूल जाने के लिए निकल जाती हैं। वहीं क्लासरूम में नायोन काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और साथ ही वो नामरा पर भी काफी गुस्सा करने लगती है कि क्लास प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर रही है। ये देखकर जियोंगसू को गुस्सा आता है और तभी वो नायोन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन उसी टाइम उनका एक टीचर उस क्लास के अंदर आ जाता है। वहीं उस टीचर को देखकर बच्चे डर जाते हैं और तभी वो उस टीचर से पूछते हैं कि आपको किसी ने काटा तो नहीं है। जिस पर वो टीचर कहता है कि मुझे किसी ने नहीं काटा। और अब वो सभी मिलकर उस रूम को लॉक करने लगते हैं। लेकिन तभी इसाक और ओंजो की नज़र उस टीचर के हाथ पर जाती है और वो देखते हैं कि इस टीचर को भी किसी ज़ॉम्बी ने काटा है और तभी उस टीचर की नाक से खून आने लगता है। ये देखकर सभी बच्चे टीचर को उस रूम से बाहर जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये सुनकर टीचर को गुस्सा आता है और तभी हम देखते हैं कि वो टीचर अब ज़ॉम्बी बनने लगता है
और वो जैसे ही ज़ॉम्बी बनता है कि तभी वो उनमें से एक स्टूडेंट के चेहरे पर काट लेता है, जिससे वो स्टूडेंट भी अब ज़ॉम्बी बनने लगती है और अब वो दोनों उन बच्चों को काटने के लिए आते हैं। वहीं बच्चे उनसे अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और तभी वो उस क्लास से निकलकर साइंस लैब की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी काफी सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं और तभी सियोक उन ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है और साथ ही बाकी बच्चे भी खिड़की दरवाजों की मदद से उन ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं और उसी टाइम ओंजो उस लैब में लगी लॉक को तोड़ देती है, जिसके बाद वो सभी उस लैब के अंदर आ जाते हैं। वहीं ज़ॉम्बी भी उस लैब में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो सभी टेबल और कुर्सियों से सभी जगह को लॉक कर देते हैं। वहीं ओंजो देखती है कि सियोक यहाँ पर नहीं है और तभी वो चोंगसन से उसके बारे में पूछने लगती है, क्योंकि लास्ट टाइम वो दोनों साथ में ही थे, जिस पर चोंगसन कहता है कि उसने मुझे आगे जाने के लिए भेज दिया था और अब ओंजो को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद सियोक भी अब एक ज़ॉम्बी बन गया होगा। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि सुसाइड करने आई थी और तभी उसका साथी उससे कहता है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, जिस पर वो लड़की कहती है कि जिन्होंने हमें परेशान किया था काश वो सब भी ज़ॉम्बी बन गए हों। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वॉशरूम का, जहां हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं और तभी वो लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और तभी हम दूसरे वॉशरूम में एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम मीजिन होता है और मीजिन जब ये सुनती है तो वो वॉशरूम से बाहर आती है, जिसके बाद वो देखती है कि इसे भी उन ज़ॉम्बीज ने काटा है और तभी वो उस लड़के को वॉशरूम से निकालकर उस लड़की को वॉशरूम में ही लॉक कर देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी अब ज़ॉम्बी बनने लगती है, जिसके बाद वो लड़की उन्हें मारने के लिए आती है, लेकिन तभी मीजिन एक स्टिक से उस पर हमला करती है, लेकिन उसका उस लड़की पर कोई असर नहीं होता और तभी एक तीर आकर उस लड़की को लगता है, जो कि मारा होता है उसी लड़की ने जिसे हमने बस में देखा था। जिसके बाद हमें फिर से कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम बुली गैंग के उसी लड़के को देखते हैं जिसके सभी साथी अब ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब ये किसी तरह खुद को इन ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हम क्लास टीचर को देखते हैं जो कि अब रिकॉर्डिंग रूम में आ जाती है, जिसके बाद वो अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों से कहती है कि जो भी बच्चे बच गए हैं वो मदद आने तक किसी सेफ जगह छिप जाएं और अगर किसी को स्कूल से बाहर जाने का रास्ता मिलता है तो वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जाए। जिसके बाद हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि आपस में ये बात कर रहे थे कि क्या कोई उन्हें बचाने यहाँ आएगा भी, और तभी इसाक चोंगसन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या ओंजो ने तुम्हें बताया था कि वो इसाक को पसंद करती है। लेकिन चोंगसन यहाँ पर इसाक की कोई भी बात का जवाब नहीं देता और तभी इसाक ओंजो के पास आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और तभी ओंजो को महसूस होता है कि इसाक का हाथ काफी ठंडा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसाक की नाक से भी खून आने लगता है, जिससे अब उन सभी को ये पता चलता है कि इसाक भी इन्फेक्टेड है, इसलिए अब सभी लोग उससे दूर होने लगते हैं। वहीं इसाक उन सभी से कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ और तभी हम देखते हैं कि इसाक भी अब ज़ॉम्बी बनने लगती है। वहीं ओंजो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इसाक ज़ॉम्बी कैसे बन सकती है। वहीं ज़ॉम्बी बनने के बाद इसाक अब उन पर हमला करती है, लेकिन तभी चोंगसन उसे धक्का देता है जिससे वो उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी ओंजो उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि इसाक ओंजो की बेस्ट फ्रेंड थी और ये दोनों बचपन से ही साथ थे। जिसमें हम देखते हैं कि ओंजो अब उन सभी मेमोरीज को याद करती है जिसमें वो इसाक के साथ थी और तभी हम देखते हैं कि इसाक अब उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। ये देखकर ओंजो पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं च्योंगसान उन सभी से कहता है कि हमें जल्दी ही इस रूम से निकलना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बी किसी भी टाइम इस रूम में आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सभी इस रूम से निकले कैसे, और तभी च्योंगसन एक वाटर पाइप को देखता है, जिसके बाद वो उस पाइप से एक रस्सी बना लेते हैं और अब उस रस्सी से सबसे पहले जोंगसू नीचे जाता है और थोड़ा नीचे जाने पर वो क्लास टीचर को देखता है और तभी क्लास टीचर उसे रूम के अंदर ले लेती है। जिसके बाद अब सभी स्टूडेंट एक एक करके उस रिकॉर्डिंग रूम में आ जाते हैं
और अब उस रूम में सिर्फ चोंगसन और ओंजो ही बचे थे। जिसके बाद चोंगसन ओंजो को समझाता है और नीचे जाने के लिए बोलता है। वहीं चोंगसन के बात सुनकर अब ओंजो भी नीचे आ जाती है। जिसके बाद हम सियोक को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसके आसपास काफी सारे ज़ॉम्बी थे और तभी वो उनसे बचने के लिए खिड़की से बाहर आ जाता है। वहीं चोंगसन जैसे ही नीचे आने वाला होता है कि तभी उस रूम में काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और तभी वो सभी उस विंडो से नीचे गिरने लगते हैं। वहीं चोंगसन किसी तरह उस पाइप को पकड़कर अपनी जान बचा लेता है और तभी सियोक देखता है कि एक ज़ॉम्बी ने चोंगसन का पैर पकड़ रखा है। जिसके बाद सियोक चोंगसन से कहता है कि उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा दे, लेकिन चोंगसन ऐसा नहीं कर पाता और तभी सियोक उसकी हेल्प के लिए आता है। जिसके बाद वो दोनों उस ज़ॉम्बी को नीचे गिराकर रिकॉर्डिंग रूम के अंदर आ जाते हैं। वहीं सभी लोग उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी नायोन जोंगसू को गाली देकर वो खिड़की बंद करने के लिए कहती है। ये देखकर जोंगसू को काफी गुस्सा आता है और तभी वो नायोन को मारने के लिए आता है। वहीं नायोन अभी भी जोंगसू को काफी बुरा भला बोल रही थी और तभी उनकी क्लास टीचर उन्हें शांत होने के लिए बोलती है और उनसे कहती है कि कोई भी किसी को इस तरह के शब्द नहीं बोलेगा। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो ये सब होने से पहले ही स्कूल से निकल गई थी। लेकिन तभी वो रास्ते में देखती है कि अब हर जगह लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है और तभी वो वॉशरूम में जाकर एक बेबी को जन्म देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहां हम देखते हैं कि वो लोग अब एक कंप्यूटर को ओपन करते हैं ताकि वो इंटरनेट की मदद से यहाँ के बारे में पुलिस को बता सके। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बाहर भी यही हाल है, वहाँ भी लोग अब ज़ॉम्बी बनने लगे हैं और शायद इसी वजह से हमारी मदद के लिए अभी तक कोई नहीं आया। और तभी वो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी विंडो से उस रूम में आने लगती है, लेकिन तभी चोंगसन उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी सियोक एक स्टिक से उस ज़ॉम्बी को नीचे गिराने की कोशिश करता है और उसी टाइम जोंगसू वहां रखे सीपीयू को उठाकर उस ज़ॉम्बी पर फेंकता है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी जोंगसू की नाक से खून आने लगता है। ये देखकर नायोन उससे कहती है कि शायद उस ज़ॉम्बी ने तुझे काट लिया है और अब तू भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। जिसके बाद हम ओंजो के डैड को देखते हैं जो कि कुछ पॉलिटिशियन की मदद के लिए आए हुए थे, क्योंकि उनका भी एक साथी ज़ॉम्बी बन गया था। और जब वो लोग उसे बांध रहे होते हैं कि तभी उनके एक साथी को भी ज़ॉम्बी काट लेता है। लेकिन तब तक इन लोगों को ये नहीं पता था कि इनका ये साथी किसी भी पल ज़ॉम्बी बन जाएगा। जिसके बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं जिनसे पुलिस ऑफिसर अभी भी पूछताछ कर रहा था और तभी मिस्टर ली उसे बताते हैं कि ये सब एक वायरस की वजह से हो रहा है जिसे मैंने ही बनाया है। जिस पर पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है कि आखिर तुमने इस वायरस को बनाया ही क्यों। जिस पर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि मैंने इस वायरस को अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए बनाया था। वहीं दूसरी तरफ ओंजो के डैड के पास एक कॉल आती है जिसमें डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अगर कोई इन्फेक्टेड किसी को काट लेता है तो वो भी उसी की तरह एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और तभी ओंजो के डैड देखते हैं कि उनका साथी भी अब ज़ॉम्बी बनने लगता है, इसलिए वो उसे रस्सी से बांध देते हैं। वहीं क्लास में हम देखते हैं कि जोंगसू सभी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो ठीक है, उसे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। और तभी चोंगसन उसके हाथ पर लगी चोट को देखता है और सभी को बताता है कि ये सिर्फ एक खरोंच का निशान है। और ये निशान देखने के बाद सभी को यकीन भी हो जाता है कि जोंगसू बिल्कुल ठीक है। लेकिन नायोन अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर क्लास टीचर जोंगसू को कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग रूम में जाने के लिए बोलती है और साथ ही वो नायोन से भी कहती है कि अगर जोंगसू ज़ॉम्बी नहीं बना तो तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। जिसके बाद जोंगसू उस रूम में चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि नायोन एक स्टिक को काफी गौर से देखती है जिस पर ज़ॉम्बी का खून लगा था। जिसके बाद हम चोंगसन के मॉम और डैड को देखते हैं जिन्होंने उसके नाम पर एक रेस्टोरेंट खोला था और तभी उसकी मॉम न्यूज में ज़ॉम्बीज की खबर को देखती हैं कि ज़ॉम्बीज का ये वायरस शहर में काफी तेजी से फैल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि चोंगसन की मॉम अपनी स्कूटी लेकर उसके पास आने के लिए निकल जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शहर में सिक्योरिटी उन जगह काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी जहां ज़ॉम्बी काफी ज्यादा थे,
ताकि वो शहर से बाहर ना जा पाए। वहीं क्लास में हम देखते हैं कि जोंगसू को अब पूरा 1 घंटा हो चुका था उस रिकॉर्डिंग रूम में और वो अभी तक नॉर्मल था, मतलब उसे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। और अब क्लास टीचर जोंगसू को उस रूम से बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन जोंगसू रूम से बाहर आने के लिए मना करता है। और तभी सभी लोग नायोन से कहते हैं कि तुम्हें जाकर जोंगसू से माफी मांगनी चाहिए। ये देखकर नायोन को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो जोंगसू से माफी मांगने के लिए जाती है और तभी वो अपने रुमाल से जोंगसू के हाथ पर लगी चोट को साफ करने लगती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उस रुमाल पर पहले से ही ज़ॉम्बी का ब्लड लगा है। वहीं सभी को लगता है कि नायोन जोंगसू से माफी मांग रही है, लेकिन तभी नायोन फिर से जोंगसू से झगड़ा करके उस रूम से बाहर आ जाती है और सभी से कहती है कि ये इन्फेक्टेड है, इसलिए मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि जोंगसू अभी भी नॉर्मल होता है और तभी क्लास टीचर नायोन से कहती है कि अगर जोंगसू इन्फेक्टेड होता तो वो अब तक ज़ॉम्बी बन गया होता, इसलिए अब तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब जोंगसू की नाक से खून आने लगता है। ये देखकर जोंगसू कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब सभी को यकीन हो गया था कि अब जोंगसू भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। वहीं जोंगसू सभी से कहता है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो खुद ही रूम से बाहर जाने लगता है। वहीं चोंगसन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेस्ट फ्रेंड अब एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। और चोंगसू जैसे ही ज़ॉम्बी बनता है कि तभी वो भी सभी पर हमला करने लगता है। और वो जैसे ही चोंगसन की तरफ आता है कि तभी चोंगसन उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को लेकर उस ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि अब वो लड़की भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए वो एक जगह आकर अपने बच्चे को टेबल पर रख देती है। जिसके बाद वो एक रस्सी की मदद से अपने हाथों को दरवाजों से बांध लेती है। और तभी हम देखते हैं कि अब वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो उस बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही थी। वहीं क्लासरूम में नायोन सभी बच्चों से कहती है कि आज उसकी वजह से सबकी जान बच पाई है। लेकिन तभी नामरा नायोन के पास आकर उसे एक थप्पड़ मारती है और सभी को बताती है कि जोंगसू इसी की वजह से ज़ॉम्बी बना है, क्योंकि जो रुमाल इसने उसके हाथ पर लगाया था उस रुमाल को इसने पहले इस स्टिक पर भी लगाया था जिस पर ज़ॉम्बी का खून लगा है। ये सुनकर जोंगसन को काफी गुस्सा आता है और तभी वो नायोन को मारने के लिए आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ये देखकर नायोन रोने लगती है और सभी से कहती है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। जिसके बाद वो उस रूम से बाहर चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि अब ज़ॉम्बी नायोन की तरफ आने लगते हैं। वहीं क्लास टीचर सभी बच्चों से कहती है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम सभी को एक साथ मिलकर रहना होगा। और तभी क्लास टीचर भी उस रूम से बाहर चली जाती है नायोन को बचाने के लिए। वहीं ज़ॉम्बी जैसे ही नायोन पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी क्लास टीचर नायोन के पास पहुंच जाती है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और अब देखना ये है कि क्लास टीचर उन ज़ॉम्बी से नायोन को बचा भी पाएगी या नहीं। और इसी के साथ क्या ये सभी बच्चे यहाँ से सही सलामत निकल पाएंगे। गाइस, इन सभी सवालों के जवाब तो हमें इसके बाकी के एपिसोड में मिलेंगे, जिन्हें मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवीज़ के साथ। थैंक यू।